हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट पोएम स्टार्ट करेंगे, लेबरनम टॉप। ये जो पोएम है वो टेथ ह्यूजीस ने लिखी है। इस पोएम में इन दिस पोएम द पोइट क्रिएट्स ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ एन ऑटम आफ्टरनून। इस कविता के अंदर कवि पतझड़ ऋतु के अंदर एक दिन के दोपहर बाद का वर्णन करता है। द टॉप ऑफ लेबरनम इज ऑल साइलेंट एंड स्टिल। अमलताश का जो पेड़ है उसकी चोटी बिल्कुल खामोश है और बिल्कुल स्थिर है। द ट्री इज बाथ्ड इन द येलो लाइट ऑफ द सन। पेड़ सूर्य की पीली रोशनी में नहाया हुआ है। द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर येलोइंग। ये जो पेड़ है इसके पत्ते पीले हो चुके हैं। इट्स फ्लावर सीड्स हैव फॉलन टू द ग्राउंड। और फूल और जो फूलों के साथ साथ जो बीज हैं वो धरती पर गिर रहे हैं। ए गोल्ड फिंच कम्स चिरपिंग। तभी एक सुनहरी चिड़िया यहाँ पे चहचहाती हुई आती है। एंड लैंड सडनली एट द एंड ऑफ ए ब्रांच। और वो एक टहनी के कोने पे चली जाती है। टहनी के बिल्कुल सिरे के ऊपर जाके बैठ जाती है। देन विद द अलर्टनेस एंड एब्रप्टनेस ऑफ ए लिजार्ड। और इसके बाद वो एक छिपकली की तरह बिल्कुल सावधानी से और तेजी से उस टहनी के अंदर की ओर जाती है। शी एंटर्स द थिकनेस ऑफ द ब्रांचेस। वो टहनी के अंदर तक चली जाती है। एट वंस देयर इज़ ए लॉट ऑफ चिटरिंग। अचानक से वहाँ पे बाहर जोरदार आवाज़ होती है चूं चूं की। एंड ट्रिलिंग इन द ट्री। और पेड़ पे कंपन या फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स इन ए काइंड ऑफ थ्रिल। थ्रिल का मतलब रोमांच। पूरा पेड़ एक रोमांच से कांप उठता है। इट इज़ द यंग ब्रूड। ब्रूड का मतलब छोटे बच्चे। ऑफ द गोल्ड फिंच दैट हैज़ कम टू लाइफ ऑन द कमिंग ऑफ देयर मदर। ये जो चूं चूं की और भारी फड़फड़ाहट की आवाज़ थी वो सुनहरी चिड़िया के छोटे बच्चों की आवाज़ थी जब वो अपनी माँ के आने पर एकदम से चूं चूं करने लगते हैं। द मदर फीड्स ईच वन ऑफ देम टू देयर फिल। उनकी माँ उनको एक एक करके भरपेट खिलाती है। देन अगेन शी कम्स आउट टू द एंड ऑफ ए ब्रांच। और इसके बाद वो जो टहनी थी उसके किनारे पर आ जाती है। एंड फ्लाइज अवे इनटू द इन्फिनिट स्काई। और फिर अनंत आकाश में उड़ जाती है। शी मेक्स डेलिकेट विस्लिंग चिरप्स एज शी फ्लाइज अवे। और वो सीटी के जैसी आवाज़ें करती हैं जब वो उड़ती है। द ट्री वंस अगेन बिकम साइलेंट एंड स्टिल। और पेड़ अब दोबारा से एक बार फिर से शांत हो जाता है और स्थिर हो जाता है।